हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। तो सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि थ्योरीज ऑफ रिलीजन बता दो। आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी 3 थ्योरीज हैं एंड क्या क्या एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। पहली थ्योरी आती है इमाइल डर्कहाइम की, दूसरी थ्योरी है वेबर की, देन तीसरी थ्योरी जो सिलेबस में है पढ़नी चाहिए लेकिन आज तक उससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो है कार्ल मार्क्स की। देन चौथा जो व्यू है वो है टेलर का, लेकिन उसे हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ते हैं एनिमिज्म में, तो थ्योरीज ऑफ रिलीजन में नहीं पढ़ेंगे। देन एक जो क्वेश्चन बनता है डर्कहाइम वर्सेस वेबर, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पे जाएं तो इन जनरल जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे सेक्ट, कल्ट और रिलीजन के साथ में ये क्वेश्चन पूछा था कि वेबर के जो व्यूज़ हैं रिलीजन पर डर्कहाइम से कैसे अलग हैं। 2011 में एंड 2016 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम इस लेक्चर में पर्टिकुलरली देखेंगे डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 89 में पूछा था जो आज भी रिलेवेंट है कि डर्कहाइम का कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीडेसेसर्स, क्या पहले वालों से टोटली अलग है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि पहले जो थ्योरी थी ना वो नेचुरल बिलीफ पर थी, फियर पर थी, सुपर नेचुरल थ्योरीज थी। डर्कहाइम ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन पर थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी अपना एक सिंबल बना ली थी, टोटेम बना ली थी, उसकी पूजा करवाती है और उसके नाम पर सोसाइटी अपनी पूजा करवाती है। देन इस वजह से ये क्वेश्चन पूछना बनता था। अगला क्वेश्चन जो पूछा कि फंक्शनल एनालिसिस ऑफ रिलीजन गिवन बाय डर्कहाइम, तो डर्कहाइम की जो थ्योरी है वो फंक्शनल थ्योरी ही है, तो हम पूरे लेक्चर में यही समझेंगे कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या हैं उनके। देन उनका क्या ये एनालिसिस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के लिए एप्लीकेबल है, 93 का क्वेश्चन है। देन जो 2004 में 60 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा कि क्रिटिकल रिव्यू देना है डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। अब इनकी थ्योरी है ना, ये रिलीजन एंड सोसाइटी दोनों एक ही कीवर्ड है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कहीं भी पूछेगा ना इसी वे में पूछ रहा है, एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। तो ये उनकी बुक का नाम था बेसिकली, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उन्होंने यहाँ सारी स्टडीज़ की थी अपनी प्रिमिटिव या एलिमेंट्री फॉर्म पे, ट्राइबल्स पे उन्होंने स्टडी की, उसके बेस पर अपनी थ्योरी दी एंड उसको सोसाइटी से जोड़ा। तो हमेशा क्वेश्चंस डर्कहाइम के आपको इस वे में दिखेंगे। देन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला क्वेश्चन जो पहले 93 में आया था वो 2007 में फिर से आ गया। देन ये क्वेश्चन पूछा टोटेमिज्म पर कि इनकी जो थ्योरी है कैसे रियलिटी ऑफ रिलीजन को बनाती है। तो टोटेमिज्म एक कीवर्ड है जो हमें पढ़ना है डर्कहाइम में। देन 2014 का क्वेश्चन कि सेंस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी सेम एज रिलीजन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, वही क्वेश्चन है, घूम फिर के वही सारी चीज़ें पूछ रहा है। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, यहाँ पर व्यूज़ ऑफ डर्कहाइम बता दो। देन डर्कहाइम रिलीजन को फंक्शनल टू सोसाइटी कैसे बताते हैं, तो सोसाइटी अपने लिए क्या क्या करती है। टोटेमिज्म देखेंगे, कलेक्टिव एफर्वेसेंस हम देखेंगे, अभी सारे कीवर्ड देखेंगे, बिलीफ एंड राइट्स आप देखोगे। देन ये 2020 का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है बेसिकली। पहला क्वेश्चन है डर्कहाइम के व्यूज़ ऑन एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रोल ऑफ रिलीजन, ये वही क्वेश्चन है जो 2007 में पूछा था। 7 में सेकंड पार्ट में इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पूछ लिया, यहाँ सेकंड पार्ट में इन्होंने दूसरा क्वेश्चन रिवाइवलिज्म इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज बता दो। तो ये इस लेक्चर का स्कोप तो है नहीं। देन एक टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछता है, सेक्रेड एंड प्रोफेन। 4 बार क्वेश्चन पूछे, रिसेंट क्वेश्चन भी पूछा है 2017 में, तो ऐसा नहीं कि 91 में पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्रेड एंड प्रोफेन 91 में पूछा, फिर 2002 में पूछा, फिर 2012 में पूछा, और आज की डेट में गिवन असेसमेंट ऑफ डर्कहाइम इन नोशन ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन इन सोशल ऑफ रिलीजन 2017 में। तो सेक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी, बेसिकली पवित्र और अपवित्र का मतलब ऐसा नहीं है कि ये अपवित्र ही है। सेक्रेड मतलब कुछ चीज़ें हम डिफाइन कर देते कि इनकी हम पूजा करेंगे, ये डेली लाइफ का पार्ट नहीं है। एंड उसके बाद बाकी जो बचता है जो हम डेली लाइफ में सांसारिक मुंडेन एक्टिविटी, दोज आर प्रोफेन। तो ये हम डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर में, तो आपको समझ आया होगा। तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में डर्कहाइम के बारे में, बेसिकली क्या होगा, बैकग्राउंड ऑफ थ्योरीज हम देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन था कि इनकी थ्योरी अपने पूर्ववर्तियों से टोटली अलग थी, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। देन जिन चीज़ों पर हम देखेंगे टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन इन की टर्म्स में से पूछ चुका है, कुछ पूछने बनते हैं, ऐसे टोटेमिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया है। देन बिलीफ्स एंड राइट्स या बिलीफ्स एंड रिचुअल्स या फिर प्रैक्टिसेस से क्वेश्चन पूछ लिया है। सेक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी आपने देखे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। अब जो क्वेश्चन पूछने बनते हैं वो है कलेक्टिव एफर्वेसेंस से एंड फेज ऑफ रिलीजन। तो हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पहले इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है, इनकी डेफिनेशन जो इतनी बड़ी है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसके बाद फेज ऑफ रिलीजन समझेंगे, एंड देन इसके बाद हम समझेंगे टोटेमिज्म क्या है। इसके बाद नेक्स्ट समझेंगे कलेक्टिव एफर्वेसेंस या फिर स्टेट ऑफ एक्सल्टेशन क्या है, उल्लास की स्थिति क्या होती है।
देन अगला बिलीफ एंड राइट और रिचुअल्स या फिर प्रैक्टिसेस। फिर अगला सब टॉपिक होगा सेक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इनमें डिफरेंस है और क्यों इनमें बेसिकली विद टाइम इश्यूज आते हैं, फैक्शंस आते हैं सेक्रेड प्रोफेन में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, हॉस्टिलिटी क्यों है। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो देखेंगे वो होगा क्रिटिसिज्म, कि आप क्रिटिसाइज़ कर लो, कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो यूरोसेंट्रिक व्यू है। देन इवैल्यूएशन हम देखने की कोशिश करेंगे, देन हम फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो इतनी सब डायमेंशंस में हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ये वही डायमेंशंस है जिसकी बात मैंने इस लेक्चर में की है कि हाउ टू स्कोर 300+ इन सोशियो। तो हम हर एक क्वेश्चन जो पूछ चुका है या इन फ्यूचर पूछ सकता है उसको हम एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर बेसिकली थिंकर्स का भी पार्ट है एंड थ्योरीज ऑफ रिलीजन में भी आता है। तो थ्योरी ऑफ रिलीजन में अगर आप पढ़ना चाहो इसे तो आप एंड में पढ़ना है इन सब टॉपिक के बाद में, जब आप कम्युनलिज्म पढ़ लो पेपर 2 का भी टॉपिक। एंड अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन विजिट सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट, यहाँ ऑप्शंस में सोशियो ऑप्शन मिलेंगे। एंड जो फ़ी है, इंपॉर्टेंट कोर्स फीचर्स हैं वो ये हैं, कोर्स दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो सबसे पहले इमाइल डर्कहाइम का इंट्रोडक्शन, हम ऑलरेडी थिंकर्स वाले पार्ट में भी ये चीज़ें देखते ही हैं। तो डेविड इमाइल डर्कहाइम, पूरा नाम याद कर लो देन वेल एंड गुड, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने ही जो एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी था उसकी फॉर्मली स्थापना की थी। इनकी जो बुक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, आपने देखा होगा ना क्वेश्चन बुक का नाम देके ही पूछा, तो ये नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। और अगर आप ये नाम भी याद कर लो, फ्रेंच नेम ब्लैस फॉर्मस एलिमेंटेरियस डेला वाई रिलीजियस है, ये याद कर लो। तो उन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी इसी बुक में, जो कि एक फंक्शनल थ्योरी थी, कार्यात्मक सिद्धांत थी। फंक्शनल क्यों? क्योंकि सोसाइटी रिलीजन के थ्रू अपने फंक्शंस, डे टू डे एक्टिविटीज़ सॉल्व कराती थी। तो डर्कहाइम ने क्या किया, अपनी जो स्टडी दी रिलीजन की उसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन दिया, समाज शास्त्रीय अध्ययन दिया, ना कि ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑफ रिलीजन, नेचर वर्शिप, प्रकृति पूजा, जीववाद, एनिमिज्म, मोनोथिज्म, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो कि हम यूनिट 10 में देखते हैं, इन सब चीज़ों पे बात नहीं की। उन्होंने कहा रिलीजन का सुपर नेचुरल पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी लेक्चर में हम समझ भी लेंगे। बैकग्राउंड अगर आप देखो इनसे पहले क्या चलता था, ह्यूम, मुलर एंड गिडिंग्स की अगर हम बात करें तो वो कहते थे रिलीजन क्रिएशन ऑफ मैन है जो कि इल्यूजन और फियर, भ्रम और भय पर आधारित है, मनुष्यों की रचना है। देन स्पेंसर का अगर आप व्यू देखो तो वो कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिलीजन लाइज इन साइकोलॉजिकल फिनोमिना, जैसे ड्रीम्स एंड घोस्ट फियर। इसी घोस्ट और ड्रीम की थ्योरी को टेलर ने बाद में यूज़ किया अपनी एनिमिज्म की थ्योरी देने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, रिलीजन ओरिजिनेट्स ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना, नेचुरलिस्टिक व्यू ऑफ रिलीजन, ये दिया था टेलर और फेजर ने। देन कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो ये कीवर्ड हमने समझ लिए जिनके बारे में हमें बात करनी है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं क्योंकि एक कीवर्ड को समझने के लिए आपको दूसरे कीवर्ड की नीड पड़ेगी। फेजेस ऑफ रिलीजन में तो हम बेसिकली समझेंगे कि इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे रिलीजन इस्टेब्लिश होता है, फिर डिक्लाइन होता है, कैसे रिवाइव करता है, ये होता है। टोटेमिज्म क्या है, बेसिकली सोसाइटी एक सिंबल बनाती है, वो पेड़ हो सकता है, वो एक एनिमल हो सकता है जिसके 2 आँख और 4 कान हो उसमें, या फिर किसी भी स्टोन में, या फिर एनीथिंग, किसी भी एक चीज़ में सोसाइटी कहती है कि यहाँ से हमारा टोटेम है, गणचिन्हवाद जिसे कहते हैं, कुछ लोग कुल देवता कहते हैं। उस टोटेम में सोसाइटी अपना प्रेस्टेज या अपना रिलीजन स्थापित कर देती है, उसको लोग मानने लगते हैं, उसके आसपास सारा रिलीजन डेवलप होता है। देन कलेक्टिव एफर्वेसेंस, सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर एक साथ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, तो उससे क्या है, लोगों में कलेक्टिविज्म की भावना आती है। अब रिलीजन क्या है, रिलीजन एक कलेक्टिव एक्टिविटी है। अगर रिलीजन इंडिविजुअलिस्टिक होने लगे, कल से फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ एक रिलीजन ABC बना लेता हूँ मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर मैं कोडिंग अगर करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट कल से एक रिलीजन है, अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही उस रिलीजन को फॉलो करूँ तो क्या वो रिलीजन कहलाएगा? नहीं, कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। तो कलेक्टिव एफर्वेसेंस इसलिए ज़रूरी है। बिलीफ्स एंड राइट्स, जब हम सेक्रेड और प्रोफेन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कुछ चीज़ें सेक्रेड हैं जो डेली लाइफ की नहीं है, एंड कुछ चीज़ें प्रोफेन हैं जो डेली लाइफ की हैं। उन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है बिलीफ्स और राइट्स की। हम कहते हैं किसी रिलीजन में बिलीफ्स तो होने ही चाहिए ना, तो हम कहते हैं कि बिलीफ्स कुछ सिस्टम है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, एंड राइट्स उनको करने के तरीके हैं, राइट्स या प्रैक्टिसेस। तो ये सारे कीवर्ड हैं, ये सारे हमारे अभी आएंगे। तो इमाइल डर्कहाइम ने क्या कहा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड है वही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन है, ना कि फेथ इन सुपर नेचुरल। सेक्रेड में वो क्या कहते हैं कि एनीथिंग कैन बी सेक्रेड, पेड़ पौधा पत्थर एनीथिंग, एनीथिंग जिसको भी आप कह दो आज से ये चीज़ सेक्रेड है वो सेक्रेड हो जाएगी। सुपर नेचुरल चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सेक्रेड हो, भगवान नहीं होना चाहिए, दूसरी दुनिया का इंसान सेक्रेड नहीं होगा, एनीथिंग। तो सबसे पहले जो इनका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन है दैट इज सेक्रेड। उस सेक्रेड से ही बना आपका टोटेमिज्म।
उन्होंने कहा ये चीज़ सेक्रेड है, इसको हमने टोटेम का दर्जा दे दिया। तो अकॉर्डिंग डरखाइम क्या कहते हैं कि रिलीजन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। डिवाइन इंटरवेंशन की उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने क्या कहा कि सेक्रेड को डिफाइन करने वाला कौन है? सोसाइटी। सोसाइटी क्या डिफाइन कर रही है कि टोटेम एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट है, वो सुपर नेचुरल नहीं होना चाहिए। तो डिवाइन इंटरवेंशन की बात भी खत्म हो गई, दैवीय हस्तक्षेप आपको चाहिए ही नहीं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, रिलीजन एक सुई जनरेसिस सोशल फैक्ट है, और वो रिलीजन को सोशियोलॉजिकली एनालाइज भी करते हैं डरखाइम। तो जो उनका कॉन्सेप्ट है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। देखो ये डेफिनेशन ना लोगों को याद नहीं होती, रीज़न क्या है, बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। इनफैक्ट यहाँ से जो ये डेफिनेशन दी हुई है मैंने थोड़ा और भी शॉर्ट किया। रियल डेफिनेशन में एक दो कीवर्ड और है, इसमें से आप ये उड़ा दो, यहाँ तक, इनफैक्ट यहाँ तक, एंड यहाँ पर ये उड़ा दो, आप समझते हैं हिज डेफिनेशन ऑफ रिलीजन क्या है। 1995 में इनकी डेफिनेशन जो फाइनली आई, अ रिलीजन इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस relative to sacred things which unite people or group into a single moral community called a church। इनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये कहते हैं कि रिलीजन में तीन चीज़ें हैं बेसिकली। पहली है यूनाइटेड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस होंगे, जो कि डिफाइन होंगे किसी सेक्रेड थिंग के आसपास। दूसरी चीज़ सेक्रेड थिंग जो कि टोटेम है, जो लोगों को एक सिंगल मोरल कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज करते हैं। चर्च मत कहो इसको आप, अगर आपको और क्लियरली समझना हो चर्च का मीनिंग जो रिलीजन के टर्म्स में, जब भी आप रिलीजन पढ़ोगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, चर्च का मतलब होता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको समझ आ रहा होगा। तो बेसिकली क्या तीन फंडामेंटल एलिमेंट हैं इस डेफिनेशन से। अगर आप इस डेफिनेशन को इस वे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक होना चाहिए सेक्रेड ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को आपने सेक्रेड ऑब्जेक्ट या फिर टोटेम का दर्जा दे दिया। उसके बाद आपने कहा कि ये सेट ऑफ बिलीफ्स हैं और ये उन बिलीफ्स को परफॉर्म करने के तरीके हैं, राइट्स और रिचुअल्स हैं। देन एग्जिस्टेंस ऑफ अ मोरल कम्युनिटी, उसे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च कहते हो, रियल में चर्च नहीं, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। ये ध्यान रखना, जहाँ पे रिलीजन में चर्च वर्ड आएगा उसका मतलब सिर्फ चर्च नहीं है, उसका मतलब टेम्पल और मॉस्क और सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आश्रम भी हो सकता है, एनीथिंग। तो एक मोरल कम्युनिटी। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन को फिर से, कि रिलीजन क्या है। एक यहाँ से देखते हैं इन्होंने क्या कहा, रिलीजन एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिसेस है। एक सिस्टम में यूनिफाइड है, सारे लोग जो भी उस मोरल कम्युनिटी में हैं वो सब उसी यूनिफाइड सिस्टम को मानते हैं। रिलेटिव टू वन सेक्रेड थिंग, एक सेक्रेड थिंग के आसपास वो यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स आते हैं जो कि लोगों को फाइनली एक सिंगल मोरल कम्युनिटी में बाइंड कर देते हैं। इतना ही आप एग्जाम में लिख के आना। जो मैंने इसमें डेफिनेशन में कट कर दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप याद भी मत करो, ऑनेस्टली याद नहीं होगा, और याद होगा तो क्यों फालतू में वर्ड्स भरने कॉपी में। तो इस डेफिनेशन से आप देखोगे डरखाइम क्या करते हैं, सोशल एलिमेंट ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। हमने जिस चीज़ को सेक्रेड कह दिया वही आज से हमारा रिलीजन है, सुपर नेचुरल नहीं है। तो उनके लिए क्या है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है रिलीजन की, वो सोशल है, कलेक्टिव है। यहाँ पर इन्होंने बात की ना सिंगल मोरल कम्युनिटी, तो कलेक्टिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोरल कम्युनिटी होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो रिलीजन है, इट लाइज विद इन द सोसाइटी। मतलब क्या है, डरखाइम ये कहते हैं कि अगर कल से हर कोई प्रे करना या फिर रिलीजन को प्रैक्टिस करना बंद कर देता तो रिलीजन विल एग्जिस्ट टू सीज, खत्म हो जाएगा रिलीजन, अगर सारे लोग ही किसी रिलीजन में उस चीज़ को फॉलो ना करें। अब दूसरा जो सब टॉपिक है वो देखते हैं, फेजेस ऑफ रिलीजन। तो डरखाइम ने 4 फेजेस दिए थे, ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लाइन एंड एग्जिस्टेंस। इसको और क्लियर वे में समझने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम में ऐसे बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखना टाइम एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पर आप लिखना ग्रोथ ऑफ रिलीजन। इस वे में हुआ। सबसे पहले एक दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रिलीजन, ये ओरिजिन फेज़ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी तक रिलीजन धीरे धीरे डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, बट ऑलमोस्ट नील है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। फिर एक किसी इंसान ने यहाँ पर पावर कैप्चर की और वहाँ से बना कल्ट। ये हम कल्ट, जैसे हमने कल्ट के लेक्चर में समझा था, राइट। वहाँ से उस कल्ट के फॉलोअर बढ़ेंगे और धीरे धीरे रिलीजन ग्रो करेगा और ऑर्गेनाइज होना शुरू होगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कुछ बिलीफ्स और जो भी हैं, एनीथिंग, राइट्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, बिलीफ्स हो गए, सेक्रेड थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, सारी आपकी ऑर्गेनाइज हो गई। अब इसके बाद कुछ इश्यूज आएंगे तो वो रिलीजन होगा डिक्लाइन होना शुरू, और विद टाइम अगर उसमें रिफॉर्म नहीं हुए तो वो हो जाएगा ख़त्म, डिक्लाइन। बट कुछ रिलीजन यहाँ से करेंगे रिवाइवल होगा, या फिर उसे हम कहेंगे एग्जिस्टेंस।
यहाँ पर रिवाइव करेगा, वापस से उसमें ऑर्गेनाइजेशन फेज आएगा और फिर से उसमें सेम इश्यूज आएंगे, फिर डिक्लाइन होगा, फिर यहाँ पर रिवाइव करना शुरू करेगा। तो जो ये साइकिल है बेसिकली क्या चलती है, स्टार्टिंग में ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ रीजन डिक्लाइन करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पर ऐसे चलेगा, इस वे में चलता रहे, कुछ यहाँ खत्म हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे। तो दुनिया में लाखों रिलीजन आज तक हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही रिलीजन सर्वाइव करते हैं। तो इस वे में आप चीज़ें याद करो। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि पहले आपको ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए कि रिवाइवलिज्म क्या है, कल्ट क्या है। अब ये सारी जो टर्म्स है ना, ये आपको यहाँ इन लेक्चर्स में मिल जाएंगी। कल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, प्लूरलिज्म मिलेगा, मोनिज्म, एनिज्म, रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। ये बेसिकली फेजेस ऑफ रिलीजन है। तो यही चीज़ अगर आप लिखना चाहो, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहो तो ऐसे कर लो, लिखना चाहो तो ऐसे। ओरिजिन हंटर और फूड गैदरिंग सोसाइटीज़ से आया। देन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके इमोशन थे, बिलीफ थे, वो रिचुअलाइज्ड हो गए, रिलीजन ऑर्गेनाइज हो गया, दूसरा फेज। तीसरा फेज डिक्लाइन, रिलीजन लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है और विद टाइम साइंस इसको सुपरसीड कर लेती है। तो जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा था ना, साइंस एंड रिलीजन, जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, इस लेक्चर में हमने यही बात की थी, साइंस एंड रिलीजन वाले लेक्चर में, कि जैसे जैसे साइंस बढ़ती है रिलीजन को ही खाना शुरू कर देती है, इंडिविजुअल कल्ट सोशल कल्ट को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं, डिक्लाइन है। एंड चौथा फेज जो एग्जिस्टेंस है, ये इस फेज को आप एग्जिस्टेंस कह सकते हो। तो ये क्या कहते हैं कि रिलीजन भले ही इम्पोर्टेंस हो रहा हो, लेकिन फिर भी ये मॉडर्न सोसाइटी की फाउंडेशन रखता ही रखता है। ऐसी कोई सोसाइटी है नहीं जहाँ पर रिलीजन के बिना काम चल जाए। इनफैक्ट जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, रिलीजन की जो फैक्ट्स हैं, उन्हीं बेसिस पर जो एथिस्ट सोसाइटीज़ हैं वो बनी है। तो डर्कहाइम अल्टीमेटली क्या कहते हैं, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर रिलीजन, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर द फोर्स ऑफ रिलीजन, वो जो कभी भी क्रिएट हो पाया। इनफैक्ट डर्कहाइम तो मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग, मॉडर्निटी के ऊपर भी अपने डाउट्स क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं मॉडर्न टाइम क्या है, जस्ट फेज ऑफ ट्रांजिशन, मॉडर्न मीडियोक्रेसी, कुछ टाइम का ही है, मॉडर्निटी चली जाएगी और आप देखो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड आ गया। रिलीजन में सेकुलराइजेशन खत्म हुआ, सेकुलराइजेशन आया, देखो रिलीजन में कैसे चला था, पहले हमारा रिलीजन नहीं था, फिर रिलीजन आया, रिलीजन में इश्यूज आए, फिर ओवरऑल सब रिलीजन की बात करो, फिर हमारा आया फेज ऑफ सेकुलराइजेशन जहाँ रिलीजन डिक्लाइन हुआ। लेकिन अब जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, वहाँ दो टाइप के लोग हैं, कुछ रिलीजियस हैं, कुछ सेकुलर हैं, कुछ एथिस्ट हैं, और कुछ लोग रिलीजन को मानते ही नहीं। तो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है और आगे कुछ और भी हो सकता है। और उन्होंने क्या कहा, जो मोस्ट लॉजिकल और रैशनल परस्यूट ऑफ साइंस है वो भी रिलीजन में ही अपने ऑरिजिन्स देखता है, राइट। तो डर्कहाइम तो अल्टीमेटली ये भी कहते हैं रिलीजन गेव बर्थ टू ऑल दैट इज एसेंशियल इन सोशियोलॉजी, राइट। तो सोसाइटी में जो भी एसेंशियल चीज़ें रिलीजन से ही आती हैं। अब टोटेमिज्म की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी समझ लिया कॉन्सेप्ट, फिर भी एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करूँ। एनीथिंग जिसको भी सोसाइटी कहे कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी का सिंबल इसमें आ जाए। सोसाइटी एक स्टोन में अपना सिंबल ला सकती है, सोसाइटी एक ट्री में अपना सिंबल ला सकती है, सोसाइटी एक पॉन्ड में अपना सिंबल ला सकती है, किसी एनिमल में ला सकती है, क्रिएचर, एनिमल, बर्ड, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को सोसाइटी कहती है कि ये आज से हमारा एक सिंबल है, सिंबल ऑफ क्लेन, सिंबल ऑफ सोसाइटी, सिंबल ऑफ किनशिप, एनीथिंग, उसकी हम पूजा करेंगे। तो दैट इज़ टोटेमिज्म। तो डर्कहाइम ने क्या किया, कॉजल एक्सप्लेनेशन दिया इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। उन्होंने कुछ ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज़ में ये एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं कोई सिंबल है। आप देखो हिंदुज़म में भी हैं, सबके कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये क्या फंक्शनल एस्पेक्ट है, जो फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है वो है। तो डर्कहाइम इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि टोटेम इज़ द मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मटेरियल थिंग्स, और ये नॉन मटेरियल थिंग क्या है, सोसाइटी है। डर्कहाइम यहाँ तक कहते हैं कि टोटेम के थ्रू हमने क्या किया, किसी एक नॉन मटेरियल थिंग जो कि सोसाइटी है उसको हमने मटेरियल वे में रिप्रेजेंट कर दिया। हम ये मानते हैं कि देखो वो बंदा उस गोत्र का है, उस कुल का है, उस क्लैन का है, तो उस वे में हमने टोटेमिज्म को डिफाइन किया। उन्होंने क्या किया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, टोटेमिज्म, जहाँ टोटेम वर्शिप किए जाते हैं। टोटेम को गणचिन्हवाद से आप या फिर कुल देवता के नाम से जान सकते हो। ओरिजिन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन उन्होंने कहा टोटेम है, राइट। तो टोटेम इज नथिंग बट सिंबल ऑफ कलेक्टिवली या फिर सिंबल ऑफ कलेक्टिविटी और सिंबल ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। सोसाइटी टोटेम के नाम पे खुद की ही पूजा कराती है। क्यों? क्योंकि ये सोशल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि इंडिविजुअल फील कर पाए सोशल गैदरिंग पे। ये फीलिंग क्या है? कलेक्टिव एफर्वेसेंस। हम आगे अभी समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये क्या है? स्ट्रांगली फेल्ट इमोशन है एंड इट बिकम्स अ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। और रिलीजन में हमने क्या देखा, जब तक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा रिलीजन आगे बढ़ेगा नहीं। अल्टीमेटली डर्कहाइम क्या कहते हैं कि रिलीजन के नाम पर सोसाइटी की ही पूजा होती है। तो दैट इज टोटेम।
फंक्शनलिस्ट व्यूज़ पर अगर हम जाएँ कार्यात्मक दृष्टिकोण पर, तो वो कहते हैं टोटेम अगर हम देखें कि एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन है, प्लस ये सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म इन सोसाइटी ले आता है। दो चीज़ें, एक तो रिलीजन को ही बढ़ा देता है टोटेम, दूसरा क्या है कि सोसाइटी में कलेक्टिविज्म बढ़ा देता है। तो ये दोनों चीज़ें कहता है कि ये फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि टोटेमिज्म या टोटेम हमारा फंक्शनल रोल प्रूव कर देता है। अब ये टोटेमिक रिलीजन एक ऑस्ट्रेलियन ट्राइब थी, वहाँ पर उन्होंने वो सारे एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ उन्होंने देखा, एथनोग्राफिक डेटा उठाया और उसके बेस पर उन्होंने टोटेम को डिफाइन कर दिया। हालांकि इससे काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हुए कि बहुत सारे टोटेम हो सकते हैं एक सोसाइटी में, आपने टोटेम डिफाइन कैसे किया, वो हम आगे क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में देख लेंगे अभी। देन कलेक्टिव एफर्वेसेंस, कहने का मतलब ये है कि अगर टोटेम पे क्वेश्चन आए तो आपको क्रिटिसिज्म भी लिखना है एंड इवैल्यूएशन वगैरह आप करोगे। देन कलेक्टिव एफर्वेसेंस या फिर स्टेट ऑफ एक्सल्टेशन, सामूहिक उत्फलन या उल्लास की स्थिति। तो ये डरखाइम ने क्या कहा कि अ कम्युनिटी में एट टाइम्स कम टुगेदर टू कम्युनिकेट द सेम थॉट एंड पार्टिसिपेट इन सेम एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, दशहरा फेस्टिवल या एनीथिंग, वहाँ एक टोटेम है फेस्टिवल में कि आज राम रावण का युद्ध होना है, राम रावण को फाइनली मारेंगे। ये सारी आपने क्या सेक्रेड एक्टिविटी हैं जो टोटेम के थ्रू डिफाइन हो रही हैं। देन वहाँ क्या है, पूरी सोसाइटी एक जगह आ रही है एंड वो सेम थॉट कम्युनिकेट करते हो, सेम एक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये है कलेक्टिव एफर्वेसेंस। जो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल को एक्साइट करते हैं एंड ग्रुप को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इसे स्टेट ऑफ एक्सल्टेशन या फिर उल्लास की स्थिति भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रुप मेंबर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं और अल्टीमेटली गॉड के साथ में यूनाइट होना शुरू करते हैं। और गॉड क्या है वहाँ पर, सोसाइटी। तो बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल सोसाइटी से अपना रिलेशन देखना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा कलेक्टिव एफर्वेसेंस का भी एक फंक्शनल रोल है, देन टोटेमिज्म का भी एक फंक्शनल रोल है। इसी वे में हम बिलीफ्स एंड राइट्स के भी फंक्शनल रोल देखेंगे। तो जो डरखाइम की डेफिनेशन ऑफ रिलीजन में 2-3 कीवर्ड थे, उसमें एक कीवर्ड था बिलीफ्स एंड रिचुअल्स। रिचुअल्स को ही राइट्स कहते हैं, रिचुअल्स को ही प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, विश्वास, और दूसरी टर्म है संस्कार या प्रथाएं। तो डरखाइम ने क्या किया, रिलीजन को 2 मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को कहा बिलीफ, दूसरे को कहा राइट्स या रिचुअल्स। बिलीफ्स क्या हैं, जो हम मानने लगते हैं कलेक्टिवली, कुछ चीज़ों का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, हम कहेंगे आज से ये चीज़ें होनी चाहिए, ये बिलीफ है। राइट्स क्या हैं, उन चीज़ों को करने का तरीका, अ डिटरमाइंड मोड ऑफ एक्शन, दैट इज़ राइट। तो डरखाइम ने ये कहा कि ऐसा कोई रिलीजन हो ही नहीं सकता जिसमें कोई बिलीफ ना हो, कुछ ना कुछ तो आप मानोगे ना। जैसे हम सेक्रेड और प्रोफेन की बात करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए पवित्र है, और प्रोफेन क्या है, जो डेली लाइफ का पार्ट है, तो वो भी कहीं ना कहीं बिलीफ से ही बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सिंपल टर्म में इसको समझने की कोशिश करें, फास्टिंग हर रिलीजन में होती है। अगर कोई इंडिविजुअल ये कहता है कि फास्टिंग से हेल्थियर लाइफ आएगी, तो एक बिलीफ है। एंड वही बंदा जब एक्चुअली फास्टिंग करने लगता है तो वो एक राइट बन जाता है, रिचुअल बन जाता है, प्रैक्टिस बन जाती है। सिंपल वे में आपको समझ में आया होगा। दोनों टर्म को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कोई इंडिविजुअल 10 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। तो देखो, हमेशा ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को हम मानते हैं वो ट्रू ही होना चाहिए, या फिर जो ट्रू है वो लॉजिकल होना चाहिए। समथिंग वी बिलीव टू बी ट्रू, इट माइट नॉट बी लॉजिकल। ज़रूरी नहीं कि किसी बिलीफ में लॉजिक हो ही हो, हम किसी भी इलॉजिकल चीज़ को भी बिलीव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि बिलीफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, सोसाइटी को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसको मानते हैं, इस वजह से लेजिटिमेट है और इम्पॉर्टेंट भी है, वैध है, महत्वपूर्ण है। अगर किसी सोसाइटी में आपके लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड बना हुआ है, फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए कह दिया कि आप ये वाले वेस्टर्न ड्रेसेस इन ओकेजन्स में नहीं पहनोगे, तो लेजिटिमेट भी है, वहाँ करना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप उनको नहीं मानोगे तो इश्यूज़ आएंगे, चाहे वो लॉजिकल ना हो। तो ये बिलीफ के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलीजन में ही मानते हैं, द वेरी फैक्ट दैट ह्यूमन बिलीव्स इन देयर रिलीजन, वो भी तो एक बिलीफ ही है ना। मैं अपने रिलीजन में कल से मानना बंद कर दूं तो मेरा बिलीफ ही नहीं है मेरे रिलीजन में। तो बिलीव्स क्या हैं, बेसिकली मोरल आइडियाज़ हैं, रूल्स हैं, टीचिंग्स हैं, मिथ्स हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है जो इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल को रिलीजन में इंटीग्रेट तो करेंगे। चाहे मैं उन बिलीफ से मादा रखता हूँ, उन बिलीव्स को अब मानता हूँ ना मानता हूँ, लेकिन अगर मैं उस रिलीजियस सिस्टम का पार्ट हूँ तो मुझे वो बिलीव्स कलेक्टिवली फॉलो करने ही पड़ेंगे।
अब बिलीव्स के थ्रू ही ह्यूमन बीइंग किसको समझता है, सेक्रेड को, और उनके रिलेशन क्या है सेक्रेड को लेकर। अगर हमने किसी चीज़ को कह दिया कि ये टोटेम है, आज से हमारे लिए सेक्रेड है, तो वो कहीं ना कहीं बिलीफ है। और जो बिलीफ है उसी के बेस पर डर्कहाइम ने रिलीजन का क्लासिफिकेशन या किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में कर दिया, सेक्रेड और प्रोफेन। अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे। सेक्रेड मतलब एनीथिंग जो अलग रख दी गई हो कि ये ह्यूमन लाइफ का, डेली लाइफ का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पूजा करना, तो हम दिन में पूरे दिन तो पूजा नहीं करते हैं, लेकिन खाना खाना, घूमना, नहाना, सोना, वॉशरूम जाना, ये सारी चीज़ें प्रोफेन है। तो हिंदी में तो इसको पवित्र और अपवित्र कहते हैं, बट रियलिस्टिक वे में प्रोफेन का मतलब अपवित्र नहीं है। प्रोफेन का मतलब हर वो एक्टिविटी जिसे आप पवित्र नहीं कहते हो, सांसारिक एक्टिविटी। तो इनको हम समझेंगे आगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में। तो ये सब बिलीफ से ही तो आए हैं, सारी चीज़ें बिलीफ्स हैं। अब राइट्स और रिचुअल्स की बात करते हैं, संस्कार, अनुष्ठान, प्रैक्टिसेस। तो राइट्स क्या है, मोड ऑफ एक्शन है। ये कब आते हैं, अगर बिलीफ होगा तो राइट्स एमर्ज हो ही जाएंगे, और राइट्स एक्शन बन जाते हैं जब वो इन बिलीफ्स को करने के लिए बैठ जाते हैं। अभी राइट से लिखा हुआ है कुछ होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, लेकिन अब जब रियल में हम वो एक्शन में लेके आते हैं तभी वो हमारा एक्शन बनेगा, रिचुअल में कन्वर्ट होगा। अब जो सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में एक डाइकोटोमी है, उसको मीडिएट करने के लिए राइट्स आते हैं। जैसे गॉड है फॉर एग्जांपल, ये हमने कहा सेक्रेड है, एंड ह्यूमन लाइफ जो हम डेली एक्टिविटी कर रहे हैं ये आपका प्रोफेन आ रही है। अब इनको हम अगर भगवान से मिलना चाहें तो उसके लिए क्या होंगे, कुछ राइट्स होंगे, कुछ रिचुअल्स होंगे। उन रिचुअल्स के थ्रू ही हम गॉड से मिल सकते हैं। सेक्रेड और प्रोफेन को एक साथ हम मीडिएट कर सकते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पर इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस पर ये लिखो, सेपरेशन बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन इज मीडिएटेड थ्रू सर्टेन राइट्स, कमेंट। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब सेक्रेड प्रोफेन हमने इतनी बात कर ली। डर्कहाइम की रिलीजन की डेफिनेशन में भी सेक्रेड एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में तो इसे पवित्र अपवित्र कहते हैं। क्वेश्चन इस टर्म पे बनेगा, सेक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी। तो सोसाइटी क्या है, बेसिकली दो पार्ट में आती है, एक है सेक्रेड, एक है प्रोफेन। और दुनिया में जब हम सेक्रेड और प्रोफेन में डिवाइड करने की बात करते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, टोटेम से। हमने इमीडिएटली डिफाइन कर दिया था कि ये टोटेम है, ये हमारे ग्रुप का सिंबल है। ये पत्थर भी हो सकता है, ये कोई जानवर भी हो सकता है, 4 पैर वाला, 1 2 3 4, ये इसका मुंह है, ये पूंछ है, ऐसा भी हो सकता है। एंड एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, वहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, एग्जाम में आप ये टेबल बना भी सकते हो इस वे में। सेक्रेड क्या है, जो अपार्ट रख दिए गए, कुछ भी चीज़ हमने कहा ये चीज़ आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करोगे, दीज आर फॉरबिडन थिंग्स, पावरफुल थिंग्स हैं। बिलीव्स हैं यहाँ पर, रिचुअल्स भी यहीं आते हैं सेक्रेड में। एनीथिंग कैन बी सेक्रेड, आप किसी भी चीज़ को इस दुनिया में सेक्रेड बना सकते हो, आपकी मर्जी। किसी भी सिंबल को आप सेक्रेड बना सकते हो। आप चाहो तो जिस पेन से आप लिखते हो वो आपके लिए सेक्रेड हो सकता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन आपके लिए सेक्रेड हो सकती है, एनीथिंग। बट प्रोफेन क्या है, डेली लाइफ है, अनइवेंटफुल है, प्रैक्टिकल है, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, दैट इज़ सेक्रेड। तो सेक्रेड को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो एनीथिंग कैन बी कंसीडर्ड सेक्रेड इन डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें सेक्रेड हो सकती हैं, और जो एक रिलीजन में सेक्रेड है ज़रूरी नहीं दूसरे रिलीजन में सेक्रेड ना हो। इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं से आते हैं। रिलीजन में इश्यूज़ ये होते हैं कि एक रिलीजन का सिंबल कहीं सेक्रेड है तो दूसरे रिलीजन में लोग उसे मानने को तैयार नहीं। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, मॉब लिंचिंग के टाइम में ये चीज़ देखी होंगी। बहुत सारे जो इश्यूज़ आते हैं, रिलीजियस एनिमल्स को लेके काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे आते हैं। प्रोफेन क्या है, वो एक्टिविटीज़ हैं जो मुंडेन हैं, यानी कि सांसारिक हैं, और जो ऑलमोस्ट डेली होते हैं, जो हम लगभग रेगुलर करते हैं। तो सेक्रेड क्या है, ग्रुप इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके लिए ग्रुप सिंबल होना चाहिए, सेक्रेड ग्रुप सिंबल, और उससे ग्रुप सिंबल के लिए टोटेम से बेटर तो कुछ हो नहीं सकता था। तो टोटेम को हमने क्या कहा था, गढ़ चिन्हवाद या फिर कुल देवता। तो हमने किसी चीज़ को टोटेम का दर्जा दे दिया तो वो एक ग्रुप इंटरेस्ट है, वही सेक्रेड चीज़ है। प्रोफेन क्या है, मुंडेल इंडिविजुअल कंसर्न से, ये कीवर्ड ध्यान रखो। सेक्रेड ग्रुप सिंबल है एंड प्रोफेन इंडिविजुअल कंसर्न है। जब आप ग्रुप में कोई एक्टिविटी करते हो, मैरिज होगी तो एक डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से होगी, वो सेक्रेड उसके प्रैक्टिसेस हैं। सेक्रेड है, मैरिज आपको करनी है, इसमें कुछ बिलीव्स बनाएगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उनको करने का तरीका क्या है, राइट्स हैं। इन राइट्स को कौन करता है, बंदा जो प्रोफेन एक्टिविटी में होता है। तो प्रोफेन और सेक्रेड के बीच में मीडिएट किसने किया, राइट्स ने। और बिलीफ ने क्या बताया कि ये सेक्रेड है और ये प्रोफेन है। ये बेसिकली सारी कहानी है। तो प्रोफेन को इंडिविजुअल से फ़र्क पड़ता है एंड सेक्रेड को ग्रुप से फ़र्क पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखना।
अब डरखाइम ने एक्सप्लिसिटली एक चीज़ कही थी, बहुत क्लियरली कही थी कि सेक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी का मतलब ये नहीं है आप गुड इविल की बात कर रहे हो, पवित्र अपवित्र उस सेंस में मत लो, लिटरल सेंस में। सेक्रेड थिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आप एक खूंखार जानवर को भी सेक्रेड का दर्जा दे सकते हो, और प्रोफेन भी अच्छी बुरी हो सकती है। अब हम खाना खाते हैं डेली, तो प्रोफेन ईविल थिंग थोड़ी है। तो ये इन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि इनका जब क्रिटिसिज्म होने लगा कि ऐसा ऐसा, उन्होंने क्लियरली उस टाइम पे कह दिया था ऐसा कुछ नहीं है। डरखाइम का जो डिस्टिंक्शन है सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में, बेसिकली वो टोटेमिज्म के बेस पर है, जिसका क्लियर मतलब है असाइनिंग सर्टेन मीनिंग टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, कुछ विशेष वस्तुओं को कुछ विशेष अर्थ देने का काम करना। वहाँ से सेक्रेड और प्रोफेन के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो आता है। अब सेक्रेड थिंग्स हैं जो भी, वहाँ उनको प्रोटेक्ट आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक टेंपल बना दिया या मॉस्क बना दिया या चर्च बना दिया, वहाँ डेली आप वहाँ जाके रह नहीं सकते। या बुद्धिज्म में आपने देखा होगा चैत्या और विहाराज है, तो चैत्या का अलग फंक्शन होता था, यहाँ पूजा होती थी, विहाराज जहाँ मॉन्क्स रहते थे। तो जो सेक्रेड थिंग है चैत्या, वहाँ प्रोहिबिशन होंगे प्लस रूल्स होंगे। चैत्या में जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर वे में नहा के तो जाओगे एटलीस्ट, या फिर ढंग के कपड़े पहन के जाओगे। बट प्रोफेन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोहिबिशन होता है। सेक्रेड में प्रोहिबिशन प्लस रूल्स भी होते हैं। प्रोहिबिशन तो दोनों में है, आप कुछ चीज़ों में मना ही करोगे ना, आप कहोगे ये चीज़ सेक्रेड है, ये चीज़ प्रोफेन है, तो आप यहाँ भी कहोगे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो नेगेटिव गाइडलाइंस तो होंगी कि ये प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड है। सेम वे प्रोफेन में होगी, लेकिन यहाँ रूल्स भी होंगे। अब यहाँ प्रोफेन में कोई रूल्स नहीं है, आपकी मर्जी, आप कैसे खाना खाओ, कैसे घर में रहो, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन आप बाहर रह रहे हो तो फिर आपको वो इश्यूज़ देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी केरला का कोई इशू हुआ, वो किस करने को लेकर पब्लिक प्लेस में, वो प्रोहिबिटेड भी है और उसके लिए रूल्स भी है। अपनी पर्सनल लाइफ में आपको जो करना है वो करो, चाहे जितने लिबरल बने रहो। तो सेक्रेड थिंग क्या है, हायरार्किकली सुपीरियर होंगी हमेशा, ये तो आपको समझ में आता ही होगा, इसको समझाने की नीड नहीं है। तो डरखाइम क्लियरली कहते हैं कि होल आइडिया ऑफ रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन दिस डिस्टिंक्शन, क्योंकि अगर सेक्रेड को ही हम सेक्रेड कंसीडर नहीं करेंगे तो रिलीजन में बचेगा क्या। अगर आप कल से टेंपल मानना बंद कर दो और सारी सोसाइटी टेंपल मानना बंद कर दे, सारी सोसाइटी जो भी है मोनेस्ट्रीज मानना बंद कर दे, फिर कैसे बचेगा। तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा, पूरा आइडिया ऑफ रिलीजन ही इस डिस्टिंक्शन पर बेस्ड है। सेक्रेड चीज़ें नहीं होंगी तो रिलीजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फेस्टिवल्स हैं, वो ऑस्पिशियस है क्योंकि डेली एवरीडे लाइफ का पार्ट नहीं है। जैसे दशहरा पे फेस्टिवल होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, वहाँ एक सिंबल बनाए, रावण एक सिंबल बनाए, एक राम है वो तीर मार रहे हैं, तो ऑस्पिशियस है। ये आपके दोनों ही सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मूर्ति के फॉर्म में दिखाएं या फिर वो ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन थिएटर के फॉर्म में दिखाएं, कैसे भी दिखाएं। लेकिन अगर ये फेस्टिवल मनाना बंद कर दिया तो फिर दशहरे का सिंबल खत्म हो जाएगा, और आप ऐसे सारे ही फेस्टिवल्स मनाने बंद कर दोगे तो रिलीजन का ही अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं वो सेक्रेड टर्म्स में दिखते हैं, आपको रिलीजियस ड्यूटीज़ में भी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखेंगे कई बार सोशल ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें सेक्रेड बना दिया। फॉर एग्जांपल मैरिज है तो स्कारमेंट है, वैवाहिक संस्कार है। ये इनफैक्ट मैरिज वाले टॉपिक से सोशल ऑप्शन में क्वेश्चन भी पूछता है कि मैरिज अब सैक्रामेंट नहीं बचा है। काम करना मतलब भगवान की पूजा करना, युद्ध में आप शहीद हो गए तो एक गेटवे टू हेवन। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, सोशल ऑब्लिगेशन है। युद्ध मतलब आपको अपनी सोसाइटी की रक्षा करनी है। अब कोई क्यों करेगा रक्षा? आपने कहा कि अगर आप युद्ध में शहीद हो गए तो आपको भगवान मिलेंगे, हेवन मिलेगा। एंड अगर आप काम करते हो अच्छे से तो फिर गॉड प्रसन्न होंगे। काम करने से कोई प्रसन्न होना हो, गॉड प्रसन्न होना हो, जिसको काम करवाना है वो तो प्रसन्न हो रहा है। तो ये सोशल ऑब्लिगेशन है। डरखाइम क्या कहते हैं कि सोसाइटी सारे वो काम कराती है लोगों से रिलीजन के नाम पे, चाहे वो काम करवाना हो। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी तो काम कराना है, आपको अपने एम्प्लॉय से काम कराना है। आप कहोगे आपको काम इसलिए करना है क्योंकि उससे भगवान खुश होंगे। आप शहीदों को इसलिए भेज दे रहे हो, शादियाँ इसलिए करा रहे हो लोगों की। तो ये सारा सोशल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन है। अब देखो, जब सेक्रेड प्रोफेट में डाइकोटोमी है तो वहाँ हॉस्टिलिटी भी होगी बहुत ज़्यादा, दोनों में इश्यूज़ भी आएंगे। तो दोनों क्लैश होते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखो, किस चीज़ को आप सेक्रेड कह दोगे, किस चीज़ को प्रोफेन कह दोगे, वो पता ही नहीं चलेगा। सेक्रेड क्या है? ग्रुप इंटरेस्ट है। प्रोफेन क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इश्यूज़ ये आते हैं कि डरखाइम ने डिफाइन तो कर दिया कि कुछ चीज़ें सेक्रेड है, कुछ चीज़ें प्रोफेन है, लेकिन जो रियलिटी है रिलीजन की वो तो यहाँ ग्रे एरिया है। आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ें सेक्रेड है, ये चीज़ें प्रोफेन है। और जब प्रोफेन सेक्रेड के रील में एंटर करने की कोशिश करेगा, वहाँ
हॉस्टिलिटी आएगी। फॉर एग्जांपल आपने शबरीमाला केस में देखा, जैसे वहाँ किसी रिलीजन में डिफाइन कर दिया गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे आप शबरीमाला टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते हो। अब जब ये चीज़ ब्रेक करने की कोशिश होगी, प्रोफेन ने सैक्रेड को वॉयलेट किया, वहाँ डाइकोटोमी होगी। बस ये आपको समझना है, ये एक सब हेडिंग आ जाएगी आपके सैक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी के आंसर में। तो अगेन वही जो मैंने समझाया वही है, सैक्रेड प्रोफेन के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, हॉस्टाइल हो सकता है अगर प्रोफेन एंटर करे रिल्म ऑफ सैक्रेड में, क्योंकि रेसिस्टेंस आएगा सैक्रेड की तरफ से, क्योंकि अगर सैक्रेड खुद को रेसिस्ट नहीं करेगा तो रिलीजन क्या है, ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में फेज ऑफ रिलीजन देखे थे ना, तो ओरिजिन हो गया और ऑर्गेनाइजेशन के बाद डिक्लाइन ही हो जाएगा, इमरजेंस या री इमरजेंस नहीं होगा। तो ऐसे केसेस कब आएंगे, जब लोग ऐसे प्रोसेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं जहाँ उनको नहीं करना चाहिए था। जैसे मैंने आपको ये टेम्पल और मेंस्ट्रुअल पीरियड वाली बात बताई कि इनफेमस सबरीमाला केस इसी चीज़ से रिलेटेड है। और ये प्रोहिबिशंस हैं सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन में ही सीमित नहीं है, हर एक रिलीजन में आपको कुछ ना कुछ प्रोहिबिशन दिखेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टोन की बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस्लाम में भी है, रूल और फॉर मैन एंड वुमेन क्वाइट डिफरेंट है, हिंदुइज्म में, हर एक रिलीजन में है, ठीक है। तो अब नेगेटिव चीज़ आप क्या बताओगे कि मोस्ट मॉस्क में वुमेन की एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या बताओगे, जैसे ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का है, वहाँ बोथ जेंडर्स अलाउड है, तो बाकी सारे में भी हो सकता है, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये सैक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी में जो हॉस्टाइलिटी आएगी, फाइट्स आएंगे, वो इस वजह से आएंगे। अब डर्कहाइम की थ्योरी का करते हैं क्रिटिसिज्म। डर्कहाइम ने बेसिकली क्या किया, जैसे डार्विन ने कहा था कि मैन इवॉल्व हुआ है चिंपैंजी से, बंदरों से, ऐसे डर्कहाइम ने कहा कि रिलीजन जो है ना, ये सुपर नेचुरल फोर्सेस से रिलेटेड ही नहीं है, रिलीजन के नाम पे सोसाइटी अपनी पूजा कराती है। अब इतनी बड़ी चीज़ आप कह दोगे तो इश्यूज़ आएंगे। तो डर्कहाइम का जो वर्क है उसको क्रिटिसाइज़ किया एम्पिरिकल ग्राउंड पर, लोगों ने अपने एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटेशन से भी किया और थियोरेटिकल ग्राउंड से भी क्रिटिसाइज़ किया। क्यों किया, कुछ रीजंस हैं। लोगों ने कहा कि रिलीजन नहीं बट सेकुलरिज्म है जो आज के टाइम में बहुत सारी सोसाइटीज़ को बाइंड करता है। डर्कहाइम के आइडियाज़ तो सिंपल सोसाइटीज़ पे ही एप्लीकेबल है। आज के टाइम में बहुत सारे रिलीजन A B C D, आप एक रिलीजन का सिंबल या एक टोटेम को लेकर तो पूरी सोसाइटी डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेकुलरिज्म है ना कि रिलीजन आज की डेट में। तो टोटेम का जो कॉन्सेप्ट है या सैक्रेड प्रोफेन का कॉन्सेप्ट है, एक रिलीजन का सैक्रेड दूसरे रिलीजन के लिए सैक्रेड है ही नहीं, इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सोसाइटीज़ के लिए हैं जहाँ प्लूरलिज्म नहीं है। टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम ये टर्म पहले पढ़ लिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि थ्योरीज आपको बाद में पढ़नी चाहिए। अब जो डर्कहाइम के व्यूज़ हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के लिए रिलेवेंट हैं, जहाँ सोशल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं, जहाँ क्लियरली दिखते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी, सिंपल सोसाइटीज़, नॉन प्लूरल सोसाइटी, वहाँ चलेगा। स्टैनर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सैक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी ना तो यूनिवर्सल है ना एब्सोल्यूट है। एडमंड लीच क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्रोफेनिटी और सैक्रेड दो एक्सट्रीम्स हैं, सारे सोशल एक्शन बीच में आते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना कि ये सैक्रेड है, ये प्रोफेन है, बीच में एक ग्रे एरिया है। तो ये चीज़ एडमंड लीच ने भी इनका क्रिटिसिज्म करते हुए कह दी थी। अब अगर आपको नाम याद रहे तो ठीक है, बुक का नाम याद रहे तो ठीक है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, टोमोको मात्सुजावा ने अपनी बुक द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड रिलीजन 2005 में जो इन्होंने लिखी, इन्होंने कहा कि जो सैक्रेड प्रोफेन सिस्टम है, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रिविलेज किया है एट द एक्सपेंस ऑफ नॉन क्रिश्चियन सिस्टम। इसीलिए देखो, जब हमने टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़ा पहले, वहाँ हमने क्या बात की कि जो सैक्रेड प्रोफेन है या कोई भी रिलीजन है, एनीथिंग, ये सब डिफाइन कहाँ किए गए, क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड में। चर्च के नाम पर आप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहे हो, कहीं टेम्पल या मॉस्क की बात ही नहीं कहेगी। तो ये सारे सिस्टम ना क्रिश्चियनिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किए गए, वहीं पे सैक्रेड प्रोफेन है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। ये सब यूरोसेंट्रिक व्यूज़ हैं। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैक गुडी है, काफ़ी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इसलिए मैंने इनके नाम के पहले कंट्री का नाम भी लिखा है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी लिखा है। तो ये कहते हैं कि बहुत से सोसाइटीज़ में ऐसे कोई वर्ड ही नहीं है जहाँ सैक्रेड और प्रोफेन हो। ये तो यूरोपियन रिलीजियस थॉट का एक एग्जाम्पल है। अब जो वॉन गैन हैं, इन्होंने एक इनका इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म किया। इन्होंने कहा जो ये प्रिमिटिव पीपल और सिंपल सोसाइटीज़ के व्यूज़ हैं, ये खुद ही में एरेनियस हैं। डर्कहाइम ने क्या कहा था कि प्रिमिटिव सोसाइटी और सिंपल सोसाइटी में क्या है, टोटेमिज्म होता है और वो एक फॉर्म ऑफ रिलीजन है। लेकिन बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ हुई, उन्होंने कहा कि टोटेमिज्म एक फॉर्म ऑफ रिलीजन नहीं है, बल्कि एक फॉर्म ऑफ रिचुअल और किनशिप है। रिश्ते नातेदारी के फॉर्म में आप देखो, दैट इज़ फाइन, बट रिलीजन की फॉर्म में क्यों देख रहे हो। और डर्कहाइम ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि कोई एक पर्टिकुलर टोटेम क्यों चूज़ किया, मल्टीपल टोटेम भी तो हो सकते हैं। जैसे हिंदुइज्म में क्या है, बहुत सारे टाइप के देवी देवता आपको दिखेंगे, अलग अलग सिम्बल्स दिखेंगे। शिव की पूजा करने वाले अलग लोग हैं, शक्ति की पूजा करने वाले अलग लोग हैं, उनके सिम्बल्स अलग हैं, उनके टोटेम अलग हैं।
तो ये प्लूरैलिटी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, वही कि ये उनकी थ्योरी है मल्टी कल्चरल पॉलीथिस्टिक सोसाइटीज़ जैसे इंडिया हो गया वहाँ फेल हो जाती है। डर्कहाइम क्या करते हैं, रोल ऑफ इंडिविजुअल को तो रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है, इमोशनल एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, ये कहते हैं बस जो है सोसाइटी है। तो रिलीजन क्या है, सोशल सॉलिडारिटी तो लाती है, समाज को एकजुट करती है, लेकिन इट इज़ नॉट द वर्शिप ऑफ सोसाइटी। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है। अब हम इनको इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो इवेल्युएशन ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, पहले हमने थ्योरी बताई, उसके बाद हमने नेगेटिव चीज़ें बताई, उसके बाद हम इवेल्युएशन या फिर पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे। ये ऑल दो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है, लेकिन फिर भी जो डर्कहाइम ने क्या किया कि रिलीजन को मोस्ट फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन देखा ह्यूमन काइंड का। रिलीजन ही है जिसने ह्यूमैनिटी को कलेक्टिव कंसाइंस दी, सामाजिक या सामूहिक चेतना दी। डर्कहाइम ने रिलीजन को एक ऑर्गेनिक वे में स्टडी किया। इन्होंने फंडामेंटल पर्सपेक्टिव का, इन्होंने कहा रिलीजन एक होल, पूरा पर्सपेक्टिव नहीं, पार्ट्स में। डेफिनेशन में आपको 3 कीवर्ड याद होंगे ना, बिलीफ एंड रिचुअल्स एंड सेक्रेड थिंग एंड चर्च, यानी कि मोरल कम्युनिटी, यानी कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। चर्च का मतलब रिलीजन में जब हम पढ़ रहे हैं ऑप्शनल तो वहाँ पर यही होगा, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने पार्ट्स में देखा, पार्ट बाई पार्ट। अगर आप कुछ सेक्रेट थिंग्स को, कुछ बिलीव एंड रिचुअल के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज कर देते हो, उनको एक मोरल कम्युनिटी मानने लगते तो रिलीजन बन जाता है। और अगर ये मोरल कम्युनिटी खत्म हो गई, या फिर वो बिलीव्स और रिचुअल्स खत्म हो गए, या फिर सेक्रेट ऑब्जेक्ट खत्म हो गए, तो फिर वो रिलीजन बचा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं जो कुछ बिलीफ और रिचुअल को मानती हैं, बट वहाँ चीज़ें सेक्रेट नहीं है, तो वहाँ रिलीजन नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को गांजा फूकना है, तो गांजा फूकना में सेक्रेट ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, बट बिलीफ्स हैं, रिचुअल्स हैं, लोगों को अलग अलग एक ग्रुपिंग बनानी होती है, एवरीथिंग, एक मोरल कम्युनिटी है जो उनको फॉलो करती है, बट वो रिलीजन नहीं है ना। तो ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए, तभी कोई चीज़ रिलीजन में ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये इनका इवेल्युएशन है। कंक्लूजन की बात करें तो डर्कहाइम के जो व्यूज़ हैं वाइडली प्रेज किए जाते हैं थियोरेटिकल वर्ल्ड में। रॉबर्ट जॉन्स क्या कहते हैं कि उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन्होंने सेवरल जनरेशन ऑफ सोशोलॉजिस्ट, बहुत सारी पीढ़ियों को प्रेरित किया है, चाहे वो सोशियो हो चाहे वो एंथ्रो हो, दोनों ही वर्ल्ड में। एंड जो डर्कहाइम की अप्रोच है, एक फंक्शनिस्ट स्कूल है, फंक्शनिस्ट मतलब फंक्शन, तो आपको समझ में आया होगा कि जो सोसाइटी है खुद फंक्शनल रहना चाहती है, ग्रुप में रहना चाहती है, सोसाइटी खुद की सिक्योरिटी चाहती है, एवरीथिंग। तो बहुत सारे फंक्शनल पर्सपेक्टिव हैं उसके रिलीजन के, इस वजह से रिलीजन चलता है, इसी वजह से टोटेम है, इसी वजह से कलेक्टिव एफर्वेसेंस है, इसी वजह से फेस्टिवल है, इसी वजह से पूजा है, बिलीफ, रिचुअल, राइट, सेक्रेट प्रोफेस, सब इसी वजह से। तो उनका जो रियल मेरिट है रिकॉग्निशन ऑफ सोशल फंक्शन ऑफ रिलीजन, उन्होंने जो रिलीजन को डिफाइन करते हुए एक ये वीरता दिखाई, करेज दिखाई कि हम सुपर नेचुरल थिंग से दूर जाके सोसाइटी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे रिलीजन को, वो होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस डर्कहाइम थ्योरी ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर की जो प्रोटेस्टेंट एथिक है एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने एक अलग ही पर्सपेक्टिव में रिलीजन को डिफाइन किया। तो ये लेक्चर्स अगर आप देखना चाहोगे तो ये मिलेंगे आपको सोशियो में। मैं आपको देखो पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप रिलीजन पढ़ रहे हो तो पहले एनिमिज्म पढ़ो, मोनिज्म पढ़ो, प्लूरलिज्म पढ़ो, सेक्ट कल्ट पढ़ो, देन रिलीजन साइंस, रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, सेकुलराइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर थ्योरीज पर आओ, तब थ्योरी बेटर समझ में आएगी। आपको कीवर्ड पता होंगे, पूरे रिलीजन में चल क्या रहा है वो पता होगा। एंड अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये इसकी टोटल डिटेल्स है, S1, S2, S3, S4 में क्या क्या है ये आप डिटेल देख लेना। एंड प्राइजेस आप देखो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही रीजनेबल है। सो डू ज्वाइन दिस कोर्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड ट्राई करते हैं कि सोशियो में जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ एटलीस्ट UPSC प्रिपरेशन के लिए।